Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. So today is 30th अप्रैल 30 अप्रैल 2024 है और यस फ्रेंड्स, एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से आज हम सिल्वर के चार्ट को, सिल्वर जो CFD ऑन सिल्वर इंटरनेशनल चार्ट है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आइए कहीं ना कहीं शुरुआत हम ये जो ऑल टाइम चार्ट हमारे सामने है उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके, ये जो बॉटम है जो सन 2022 में हमें मिला है, जो करीब करीब $17.5 के आसपास था, वहाँ पे कोई ना कोई एक टू ख़त्म हुआ है। ठीक है, करेक्शन ख़त्म हुआ। कैसे? ऐसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो पेंडेमिक का लो था वहाँ से अगर हम देखें तो एक 1 चला था यहाँ तक। इट वाज नियर $29.91 के रेट्स थे, और नीचे आते हुए ये 2022 के अगस्त में ये जो 17.5 का लो मारा था, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर था जो कि पहले था 1 और ये 2। जस्ट फ्रेंड्स, आई विल मेंशन कि हम यहाँ पे जो भी चर्चा कर रहे हैं एक एजुकेशनल पर्पस से चर्चा कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। आई विल रिपीट दैट कि हम कोई भी एडवाइजरी नहीं देते हैं। We are not a SEBI registered advisor. There are always 3 or 4 possibilities as per Elliott wave structures. उसमें से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी चलती है, तो हम उस पर कोशिश करते हैं, उस पॉसिबिलिटी की हम बात करें, उसको कोशिश करके पहचाने कि किस वे में स्ट्रक्चर चला है, आगे की क्या संभावना है। तो डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया। तो हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और लर्न एंड आइडेंटिफाई जस्ट सिंगल वन पॉसिबिलिटी एज पर Elliott wave perspective with invalidation levels. Note, this can go 100% wrong or fail also, because there are always 2 or 3 more alternate possibilities which can unfold to surprise us anytime. So don't trade or invest based on this study. This is for educational purpose only. This is not any advisory or tips to trade or invest. We are not responsible for any profit or loss. Consult your financial advisor before trading or investing. So yeah friend, this is the, ये एक blue 1 है, ये 2 है। अब हम कहीं ना कहीं थर्ड में चल रहे हैं, राइट। उस थर्ड के अंदर ऐसे रेड 5 आएंगे, तो रेड 1, फिर रेड 2, फिर रेड 3, इस तरह से, फिर 4 और 5 इस तरह से आएंगे, तो जाके हमारा ब्लू थर्ड कंप्लीट होगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे जो ब्लू सेकंड कंप्लीट हुआ है ना, वहाँ से ब्लू थर्ड स्टार्ट हुआ है, राइट। तो उसके अंदर जो पहला ये रेड 1 चल रहा है, रेड 1, उसकी हम एक बार पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं किस तरह से वो चल रहा है। रेड 1 कब आएगा? जब ये 5 ब्लैक आएंगे प्राइमरी लेवल के, राइट। तो देखिए यहाँ से एक 1 आया है, मैंने लाइन को ऑन कर दिया है, ये आपको विजिबल होगा। दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट होगा तो रेड 1 कंप्लीट होगा। ओके, तो यस, तो यहाँ पे 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा, 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम 3 में कहीं ना कहीं जर्नी कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। सो उस 3 के अंदर ये ब्लू 5 कंप्लीट आएंगे तो जाके 3 ख़त्म होगा। तो यहाँ पे से हमारा जहाँ पे ब्लैक 2 ख़त्म हुआ, वहाँ से एक ब्लू 1, ब्लू 2, ये ब्लू 3 4 5। तो अभी हम लोग ब्लैक 3 में चल रहे हैं, और ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 3 में हम लोग चल रहे हैं। तो अभी अनफोल्ड हो रहा है ब्लू, और उसके अंदर फिर से रेड 5, राइट फ्रेंड्स। तो रेड के भी थर्ड में ही हम लोग चल रहे हैं, ये रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5। फाइनली रेड के अंदर फिर से ब्लैक 5 है। तो उसके अंदर हम कहाँ चल रहे हैं? ये डेली टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, उसके अंदर हम चल रहे हैं ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 हो चुका है, ब्लैक 4 भी ऑलमोस्ट डन है। अभी ब्लैक 5 यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। तो यही आज का एनालिसिस है कि हम कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन को हम फेस कर रहे हैं ना, शायद वो ख़त्म होने की कगार पे है क्या? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, राइट। सो यस, अगर एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ टर्म्स होती है एलियट वेव्स में, जिसके अंदर
1 2 3 4 5। तो इसके अंदर ये वेव 1 जो होती है, उसके बाद जो वेव 2 आती है वो उसके ऑपोजिट जाती है, यानी करेक्शन होती है, तो वो 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करती है, यानी कि वेव 2 इसको इस लो को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो एक प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल, ये जो 1 ऊपर जा रही है, 3 ऊपर जा रही है, 5 ऊपर जा रही है, इन सब में थर्ड विल नेवर बी शॉर्टेस्ट। ये सबसे बड़ी हो सकती है, सबसे छोटी नहीं हो सकती है, मझली हो सकती है। तीसरा रूल होता है कि ये जो वेव 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, तो जो 4 है ना, ये 1 की टेरिटरी में जनरली नहीं आना चाहिए, खास करके जैसे जब थर्ड वेव चलती है ना, क्योंकि 1 की टेरिटरी में कब आने को इसको अलाउ कर सकती है, जब कोई डायगनल या ट्रायंगल बनता होता है, तो जो कि थर्ड में कभी नहीं बनता है। तो ये ऑलरेडी थर्ड चल रही है, यहाँ पे देखिए ये थर्ड चल रही है। उस थर्ड के अंदर ये ब्लैक 1 हो चुका है, ब्लैक 2 हो चुका है, ब्लैक 3 हो चुका है, ब्लैक 4 चल रहा है। तो अगर हमारे वेव काउंट्स परफेक्ट है, अलाइंड है, तो डेफिनेटली वी हैव टू ऑब्जर्व दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस वे ऑल्सो, कि जो 1 का हाई है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ये 4 आना नहीं चाहिए। तो ये बहुत छोटा सा गैप बचा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये रिवर्सल लेता है या नहीं, वो हमें देखने योग्य बात लग रही है। इंटरेस्टिंग एजुकेशनल पर्पस यही है आज का। और अगर ये यहाँ से यू टर्न ले लिया, देन डेफिनेटली प्रिंसिपल के हिसाब से वेव चल रही है। लेकिन अगर ये इसके अंदर आ गया तो फ्रेंड्स ये 1 नहीं है, फिर 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये एंटायर सिनेरियो जो है ना वो शायद यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 निपट चुका है, तो यानी कि ये 3 भी निपट चुका है। अगर ऐसा है तो अगेन ये 4 है। अब ये 4, फिर ये जो रेड 1 है, रेड 2 है, रेड 3, रेड 4, ये किसी थर्ड का पार्ट है, तो यस ये रेड 1 के अंदर नहीं आना चाहिए। तो फिर वहाँ पे अगेन कथा वही आ जाती है कि ये रेड 1 का लेवल भी उसी के आसपास है, बल्कि उससे पहले है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि ये चीज़ इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, राइट। फिर भी देखते हैं, मार्केट हमेशा राइट होता है, हमारा अनुमान सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट जो करता है वही स्ट्रक्चर हमेशा राइट होता है। दूसरा फ्रेंड्स, जनरली देखा गया है कि फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू अगर ये हमारा 2 यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ से 3 जो चल रहा है, राइट, और उसके अंदर अगर ये हमारा 1 है, ब्लैक 1, ये ब्लैक 2 है, ये एंटायर सिनेरियो ब्लैक 3 है ना, तो जनरली जो 3 की लेवल है, इसको फिबोनाची लगा के देखेंगे तो ये जो 4 है ना, जनरली 50% लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, तो वो भी लेवल वहीं पे कहीं पे आ रही है। तो चांसेस आर गुड कि यहाँ से अगर ये रिवर्सल दिखा देता है तो दैट विल बी ए गुड एंड परफेक्ट एज पर लर्निंग्स। तो या डेफिनेटली दूसरा, कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें अपने हैंड से काम कर रही है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने से उसके डीप में जाने से, स्टडी करने से पता चलती है। तो अब हम यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये जो थर्ड के हाई से लेके फोर्थ का जो पोर्शन है, इसको हम, ये टाइम फ्रेम डेली है, डेली से हम चले जाते हैं सीधा आवरली पे, राइट फ्रेंड्स। तो आवरली पे अगर हम जाते हैं तो इस पोर्शन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो पोर्शन है, इसके हमारे पास ऑलरेडी काउंट्स भी ड्रॉन है, तो ये सारे काउंट्स हम यहाँ पे अभी अप्लाई करते हैं यहाँ। सो फ्रेंड्स, ये जो 3 का टॉप है और ये 4, तो इसमें फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी है कि 3 के बाद ये एक A आया है, ये B ऊपर गया है, अगेन ये पूरा C चल रहा है। तो जैसे ही ये C ख़त्म होगा तो हमारा बड़ा सा एक ये 4 ख़त्म होगा, राइट। C ख़त्म होगा तो ये 4 ख़त्म होगा। यही चीज़ थी यहाँ पे। हम फिर से डेली पे आ रहे हैं। या ये जो हमने देखा थर्ड के बाद का फोर्थ, उसी 4 की हम बात कर रहे हैं। आवरली पे आ जाते हैं इस 4 पे। अब ये A आ गया, B आ गया, अब C चल रहा है। C कैसे चल रहा है? C माइट बी लाइक दिस, कि ये जो हमारी वेव्स है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो दिस इज़ रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, ये यहाँ तक है, ओके। फिर रेड 5 चल रहा है। उस 5th के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यस, यहाँ पे भी एक ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 ही चल रहा है अभी, ब्लैक
3, शायद एक 4 आके फिर फिफ्थ करे, ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। जैसे ये ब्लैक फिफ्थ ख़त्म होगा, यानी कि ये रेड 4 के बाद का रेड फिफ्थ ख़त्म होगा, यानी कि ब्रैकेटेड ब्लू C ख़त्म होगा, यानी कि बड़ा सा 4 ख़त्म होगा। और तो यहाँ से पॉसिबिलिटी या एक प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं कि शायद ये यहाँ से यू टर्न ले सकता है टुवर्ड्स ये जो 4th है, तो अभी ऊपर 5th करने वो जा सकता है। राइट फ्रेंड्स, सो यस, फिर से डेली भी आ रहे हैं कि अगर ये 4 है, यहाँ से 5th करने को जा सकता है। आगे की जर्नी कैसे है, ये किस तरह से कितना लेवल पे अनफोल्ड होकर ख़त्म होता है, उसके आधार पे आगे के लेवल्स फिबोनाची के थ्रू निकले जाते हैं। तो ये 3 होगा कंप्लीट, अगर 5th होगा तो 3 कंप्लीट, 4 फिर 5, फिर यानी कि ये 3 कंप्लीट, फिर ये 4 एंड 5, यानी कि ये 3 कंप्लीट एंड अगेन 4 एंड 5, फाइनली रेड 1 कंप्लीट होगा। तो यह अगर हम ये जो हमने अभी ड्राइंग रखी है, यहाँ पे हम किसी भी टारगेट या नंबर की बात नहीं करते, लेकिन अगर अंदाजा हमने रखा है तो वो नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे $36 के आसपास आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको इस वे में देखते हैं कि ये जो एक पैटर्न है, जिसको काफ़ी लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं, तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ है और इस वक्त प्राइस कर क्या रहा है फ्रेंड्स, इसका ब्रेकआउट करके शायद वही रिटेस्ट करने आ रहा है, फिर यहाँ से आगे यू टर्न ले सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। जरूरी नहीं है जैसा हम सोचे वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। दूसरा, अगर ये हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो उसके अंदर ये बॉटम प्राइस से लेके ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक थी, यहाँ तक या फिर मैक्सिमम यहाँ तक, इसको अगर हम ब्रेकआउट लेवल पर रखते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक टारगेट जो है 35 या 35.5 के आसपास, यानी कि सारी बातें अपने आप में मैच होती हुई शायद दिखाई दे रही है। तो एज ऑफ नाउ हम यही कहेंगे कि यस, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर लो करके डाइवर्जेंसेस देता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट रिवर्सल कैंडल आता है, बुलिश रिवर्सल आता है, तो फिर ये चीज़ एक अपने आप में जो लर्निंग्स है एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से, उसके रूप से काम कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से वो फिर से एक इम्पल्सिव रूप ले सकता है। सो दिस वाज फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से लर्निंग्स भी मिली होगी और मार्केट का एक रूप किस वे में वो अनफोल्ड हो रहा है, क्या आगे की पॉसिबिलिटी है, उसका भी आपको एक अंदाज़ा देखने को आया, समझने को आया होगा। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस एजुकेशनल सेशन। सो यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप चाहते हैं कुछ वीडियोस बने तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। और सबसे ज़्यादा चैनल को ग्रो करने के लिए, चैनल की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और हमें भी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।